दोस्तों, हमारे देश में आप सभी को देखने को मिल जाएगा, आए दिन कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई न कोई घटना आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसी-ऐसी घटनाएँ जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है, ऐसी-ऐसी घटनाएँ जो कि सोचने पे मजबूर कर देती है, ऐसी-ऐसी घटनाएँ जो कि हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा जो कोलकाता केस था, अपने चरम पर था। उसी को कुछ भी दिन नहीं बीते हुए और न जाने कितनी घटनाएँ हुई होंगी, लेकिन उसी के बीच एक इंसानियत को शर्मसार और हैरान कर देने वाली घटना हम सभी के बीच आ चुकी है, जो कि उज्जैन से है। महाकाल की नगरी उज्जैन से ये आपको घटना सुनने को मिल जाएगी। आप लोगों ने हो सकता है टीवी या कहीं पर ज़रूर सुना हो, अगर नहीं सुना होगा तो अभी हम आपको इस कहानी का पूरा जो डिटेल है उसको बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस कहानी में देखने को मिल जाएगा जो कि एक गरीब औरत, एक भिखारी औरत जो रहती है, जो कि कूड़ा-कचरा जो उठाती है, उसको भी नहीं बख्शा जाता है। हमारे देश में ऐसे-ऐसे दरिंदे पड़े हुए हैं जो कि उसको भी नहीं बख्शते हैं और यहाँ पर उसको पहले बुलाकर शराब पिलाई जाती है, उसके बाद उसके साथ गलत काम किया जाता है। और यहाँ पर अचंभव की सोचने वाली बात ये है कि हमारे देश में जो कि नागरिक हैं, आम जनता है, जैसे कि हम लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ से रोड से जा रहे थे, क्योंकि उसका जो गलत काम हो रहा था दिन दिहाड़े हो रहा था, दिन में हो रहा था। बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति था जो कि उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बना के उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि उस गरीब औरत पे क्या बीतेगी। अगर उसको यही करना था तो पहले जाके उस लड़के को रोकता भी, उस लड़के को रोका भी नहीं, कहा होगा क्या मतलब वो गरीब है, और वो लड़का भी सोचा होगा ये गरीब है, इसको कौन बोलेगा और कौन क्या कर लेगा मेरा। तो दोस्तों, आज हम आपको यही कहानी पूरी विस्तार में बताने वाले हैं, क्या सच्ची घटना है, क्या हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को शेयर इसलिए करें क्योंकि ये जो मतलब अपराधी है, इसको जल्दी से जल्दी कड़ी सज़ा मिल सके और जो पीड़िता है उसको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। दोस्तों, यह कहानी शुरू करने से पहले उसी प्रदेश की एक छोटी-सी घटना और घटी थी। उस कहानी के माध्यम से आप सभी को इस कहानी को हम लोग सुनाते हैं और समझाते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश इंदौर ज़िले से शुरू होती है। यहाँ पर एक आदित्य नाम की लड़की रहती है, जो कि क्लास 12 में पढ़ती है और वह पढ़ने में भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही होशियार रहती है। और उसी क्लास में एक लड़का पढ़ता है, जो भी पढ़ने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही होशियार रहता है। दोनों में बातचीत होने लगती है, बातचीत होते-होते दोनों में प्यार हो जाता है। उसके बाद दोनों मतलब बहुत ही एडवांस लेवल के थे, दोनों प्राइवेट जगह पे मिलने लगे, प्राइवेट होटल में जाने लगे, शारीरिक संबंध एक प्रकार से कहें तो बनने लगा। उसके बाद से ये दोनों कस्में खा चुके थी, तो जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, शादी भी साथ में करेंगे। और आदित्य तो एकदम मान चुकी थी कि इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जान निछावर कर सकते हैं। और ऐसे-ऐसे समय बीतता गया और कुछ दिन बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तब ये थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि अब इसको तो अपने बॉयफ्रेंड से मतलब लड़के से बताना पड़ेगा। और ये भी सोचती है अगर मैं एकदम से बता दूँगी कहीं वो इनकार ना कर दे, कहीं कुछ ना कर दे। लेकिन वो हिम्मत करके अपने बॉयफ्रेंड से, लड़के से बताती है, कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे ही यह बात लड़का सुनता है, अचंभव में पड़ जाता है और कहने लगता है कि ये मेरा लड़का नहीं, मतलब ये मैं नहीं हो सकता, ये मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ये बात कहता है कि मैं तुमसे नहीं शादी कर सकता हूँ, पता नहीं किसका किसका आप लेकर अपने पेट में चल रही हो। जैसे ही यह बात लड़की सुनती है, वो एक प्रकार से अचंभव हो जाती है, सदमे में एक प्रकार से कह सकते हैं चली जाती है और सोचने लगती है मैं आगे क्या करूँगी, अब कैसे घर वाले से बताऊंगी, कैसे डॉक्टर के पास जाऊंगी। ऐसे ही वह परेशान हो जाती है और कुछ दिन बीतने के बाद वह अपना मन बना लेती है इस शहर को छोड़ने के लिए। और वह शहर छोड़ के
चली जाती है महाकाल की नगरी उज्जैन में। जब वह उज्जैन में जाती है तो घर से कुछ पैसे वगैरह लेकर आई रहती है और यहाँ उज्जैन में कुछ डॉक्टरों के पास जाती है, बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाती है। वहाँ उसको कुछ नहीं होता, लेकिन एक डॉक्टर के पास जाती है तो वहाँ पर उसको कुछ दवा दी जाती है, लेकिन जल्दी जल्दी में दवा खा लेती है और रास्ते में जब आती है तो वो बेहोश होकर रास्ते में ही गिर जाती है। उसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया। वहाँ पर उसका इलाज चलता है 5-6 दिन। उसके बाद वो वहाँ के जो डॉक्टर वगैरह रहते हैं पूछते हैं तुम कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है, लेकिन इस लड़की कुछ बताती नहीं है। कुछ बताती, अगर बताती तो सोचती घर भेज देंगे तो घर वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। उसके बाद ये कुछ नहीं बता रही थी। इसे धीरे धीरे बीतने के बाद डॉक्टरों ने छोड़ दिया, उसे जाने दिया। उसके बाद धीरे धीरे इसकी याददाश्त भी जाने लगी, क्योंकि ये कुछ बताती नहीं थी और ये इसकी जो वो बात सोचती थी, जब उसके बॉयफ्रेंड ने कही थी तो थोड़ा ये परेशान हो जाती थी। इसकी याददाश्त कभी जाती थी कभी आती थी, तो ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर इसकी याददाश्त जाने लगी और ये देखी कि कुछ औरतें, कुछ महिलाएं जो है भिखारी हैं, वहाँ पर जाकर खाने पीने के लिए ये भी भीख मांगने लगी। वहाँ पर बैठकर खाने पीने के लिए भीख मांगती। उसके बाद अपना ये गुजारा करती, कभी इसकी याददाश्त आती कभी नहीं आती। और उसी शहर में एक लड़का आया रहता है जिसका नाम सतीश होता है। वो भी पढ़ाई करता है, घूमने टहलने के लिए उसी शहर में आया रहता है। और वो जो भिखारी होते हैं, जो गरीब होते हैं, उन्हीं पे अध्ययन करता है, उन्हीं पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बना चुका था और ये ऐसे घूमते टहलता रहता था और जो यहाँ के भिखारी वगैरह पर थे उन पर थोड़ा ध्यान दिया करता था। ऐसे घूमते टहलते उसकी नज़र एक दिन आदित्य पे पड़ जाती है। जब आदित्य पे पड़ती है तो सोचता है ये तो अच्छे घर की लगती है, अभी इसकी एज भी बहुत ही कम है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कि इसको भीख मांगना पड़ रहा है। लेकिन उस दिन वो तो ऐसे चला जाता है। फिर एक दिन उसको अच्छे से आराम से बैठकर देखता है और वहाँ पर देखता है कि कुछ लड़के वगैरह जो थे उसको छेड़छाड़ रहे थे, वो कर रहे थे। उसके बाद किसी की नज़र नहीं पड़ती थी, क्योंकि सभी लोग आते थे, दर्शन करते थे, चले जाते थे, लेकिन ये लड़का जो है इन्हीं सब पे स्टडी कर रहा था, इसीलिए देख रहा था। फिर वो लड़की के पास हिम्मत करके जाता है और लड़की से पूछता है तुम तो बहुत ही अच्छे घर की लग रही हो और ऐसे स्थिति में कैसे आ गई। और उस समय उस लड़की की जो मानसिक स्थिति थी वो थोड़ा सही थी, उसकी याददाश्त सही थी। तब ये जब सोचती है तब ये भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि इतने दिनों बाद मुझसे ऐसा कोई क्या पूछ रहा है। तब ये भी बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो ये लड़का कहता है कि आप बुरा ना माने, गलत ना समझे, तो हमारे साथ चलिए, हम आपको अच्छे कपड़े और अच्छा मतलब नौकरी वगैरह सब देंगे। लड़की सोचती है कि 1-2 बार सोचती है, उसके बाद लड़के के साथ चली जाती है। तो लड़का इसको लेकर जाता है किसी होटल में, ये जाती है, अपना स्नान वगैरह करती है, इसके लिए नया कपड़ा लेकर आया रहता है। उसको पहनकर जब ये बाहर निकलती है तो लड़का अचंभों में हो जाता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से फटे चिटे कपड़े और बाल वगैरह सब ख़राब थे, हाथ वाथ ख़राब हो गए थे। उसके बाद जब ये नहा धोकर निकलती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसके बाद ये जो लड़का है इसको कहता है कि आपके साथ क्या हुआ था। तो लड़की ये वैसे ऐसी पूरी अपनी घटना बताती है। तो लड़का कहता है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, गलती तो उस लड़के की है, लेकिन तुम्हारी एक गलती है कि तुम उस लड़के से प्यार की। उसके बाद ये लड़का उसको कहीं पर जॉब दिला देता है और कहता है कि अगर तुम्हें भी कहीं पर भी ऐसी कोई घटना दिखे, ऐसा कोई गरीब व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति कोई दिखे, तुम भी इसकी मदद कर देना। और यह बात जब इसको घर वाले की, लड़की के घर वालों को पता चलती है तो बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी ऐसा काम कर रही है, नौकरी कर रही है। लेकिन जब उसकी पिछली घटना के बारे में पता चलता है वो भी बहुत ही दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सतीश नाम के लड़के ने कितने अच्छे प्रकार से एक भिखारी, एक प्रकार से कह सकते हैं, लड़की की मदद की, अच्छे से नौकरी वगैरह सब दिलाई, उसकी मदद कहें एक प्रकार से की। आज के जीवन में कोई पानी जल्दी से नहीं रहता, लेकिन इसने इतना बड़ा कदम और इतना साहस का काम किया, इसके सेफ्टी की, इसको बचाया। और यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा जो उज्जैन की घटना है। सबसे पहले एक लड़का रहता है, उसने एक भिखारी को देखा, उसके बाद उस भिखारी को अपने बातों में फुसला कर लेकर आता है, कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और वो करूंगा, ऐसी ऐसी बातें फुसला कर उसको शराब पिला देता है। शराब पिलाने के बाद उसे बीच चौराहे, बीच रोड पे
कहीं मतलब थोड़ी-सी ढकी हुई जगह थी, वहाँ पर ले जा दिन दहाड़े दोपहर में लगभग 2 बजे के आस-पास ले जाकर कहीं ऐसी जगह रहती है उसके साथ गलत काम करता है और ऐसी घटना आपको देखने को मिलेगी। गलत काम करता है और ये सबसे बड़ी ये बात है कि दिन में ऐसा कांड कर रहा था। हमारी कानून व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी कितनी कमज़ोर एक प्रकार से कहें हो गई है, क्योंकि दिन में खुलेआम हर तरफ सीसीटीवी भी लगे रहते हैं। चौराहा था, वहाँ पर भी सीसीटीवी लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा गलत काम करता है। और वहाँ पर जो व्यक्ति आ जा रहे थे वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे थे और एक व्यक्ति था जिसने पहले तो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाने के बाद उसको अपलोड कर दिया, वायरल कर दिया। यहाँ पर आपको सोचने को मजबूर हो जाएंगे कितने ख़राब लोग, कितने घिनौने लोग पड़े हैं हमारे देश में, क्योंकि उसको बचाने की जगह उस पर जाकर वीडियो बनाने लगा उसकी। एक बार जाकर उसको बचाता तो क्या हो जाता। और वहाँ पर जो रेप कर रहा था, गलत काम कर रहा था, वो भी सोच रहा था ये गरीब है, भिखारी है, इस पर कौन क्या करेगा, कौन क्या बोलेगा। लेकिन जो पुलिस है पुलिस ने अब उसको पकड़ लिया है, मतलब पकड़ रही है, पकड़ लिया। उसके बाद अब उस पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एक समय आएगा कोई डूब रहा होगा बगल से, लेकिन आदमी ऐसे चला जाएगा, उसको बचाएगा नहीं। ऐसी आपको घटना देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना, किसी को हताश करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, मोटिवेट करना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस अपराधी को जल्दी से सज़ा हो सके और जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।